हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। न्यूमेरिकल सेशन चल रहे हैं, 2 सेशन आप लोगों ने देख चुके होंगे और सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, जो कि एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सेशन डेली देखा कीजिए, ध्यान से देखा कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिएगा। कल हम लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम देखा था, आज देखते हैं नोडल एनालिसिस, यानी नोडल कैसे किया जाता है या नोडल कैसे लगाया जाता है। ठीक है, एक सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं, जिसको जो आसान लगे उस तरीके से करो, मगर ये है कि जानो सभी चीज़ मगर कमांड केवल एक पे रखना, क्योंकि सभी जानोगे और सभी पे कमांड नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा एग्जामों में। तो करो एक चीज़ और करो सभी चीज़ और कमांड केवल एक पे रखना। सही है ना? चलो, और सब पे लग रहे हो तो अच्छी बात है, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलो देखते हैं नोडल कैसे लगता है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि I3 का मान ज्ञात करें। I3 का मान ज्ञात करें मतलब I3 हमारा कहाँ है, तो सर I3 हमारा ये है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो I3 का मान ज्ञात करना है, यानी यहाँ पे देखिए नोडल लगाना है, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस परिपथ में केवल एक जगह नोड लगा है। ठीक है, जहाँ पे तीनों ब्रांच आके मिल रही हैं, और वो कौन सा है हमारा, ये है, जिसको क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। तो यहाँ पे नोडल लेने से लिए मतलब यहाँ पे हमको अप्लाई क्या करना पड़ेगा, KCL। क्यों? क्योंकि KCL से ही हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि KCL लगाने के लिए पहले हमको तीनों शाखाओं में धारा का मान ज्ञात करना पड़ेगा या फिर धारा की दिशा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो I3 का तो मान दे चुका है कि नीचे की दिशा है, मगर इसको मान लेते हैं कि सर ये हमारा I1 हो जाता है और ये हमारा सर I2 हो जाता है। ठीक है, और I3 तो दिया ही है, तो लिखना पड़ेगा N पर KCL। ठीक है, KCL लगाने पर, यानी जब एन पर KCL लगाएंगे तब क्या होगा, तब की कहानी देखते हैं। ठीक है, एन पर KCL लगाते हैं तो देखो हमको पता है कि आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होती है। तो देखो आने वाली धारा तो कोई नहीं दिख रही है, क्योंकि सभी जंक्शन को छोड़ रहे हैं, तो सभी धारा निकलने वाली है। तो लिख सकते हैं सर क्या कि I1 I2 प्लस I3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे लगाना क्या है, हमको पता है कि सर जी I1 क्या होगा, सर I1 वही होगा जितना भी इस यहाँ से लेके यहाँ तक घूम कर आने में, यहाँ तक में, यानी ये वाला जो शाखा, ये पूरी ये और ये शाखा जितनी है, ठीक है, इन तक को घूम के आओ, जितना विभवांतर है उस विभवांतर को प्रतिरोध से भाग देने पे हमको धारा का वैल्यू प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चूंकि धारा की दिशा इधर है, यानी हमको ऑब्वियस सी बात पता चल रहा है कि ये उच्च विभव होगा और ये निम्न विभव होगा। ठीक है, तो ये उच्च विभव है और ये निम्न विभव है, तो हमको पता है कि विभवांतर क्या होता है, उच्च विभव माइनस निम्न विभव बटे प्रतिरोध लगाते हैं। तो यहाँ पे लगा देते हैं, इसको उच्च विभव पे भी मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। तो क्या लिखते हैं कि सर जी भी माइनस कितना विभवांतर है 100। माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि जब इधर चलने जाए हमको पता है कि सर KVL लगाने में जब हमको प्लस मिलता है पहले तो उसको माइनस लिखना पड़ता है, और माइनस मिलता है तो प्लस लिखते हैं V की जगह। तो यहाँ पे -100 बटे टोटल प्रतिरोध कितना है सर 5 ओम है। ठीक है, टोटल प्रतिरोध 5 ओम हो जाएगा। प्लस I2 करते हैं, I2 का मान भी उसी तरह V माइनस 200 लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले प्लस मिल रहा है, तो V माइनस 200 बटे कितना हो जाएगा प्रतिरोध 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। I3 का मान क्या है, V माइनस 50 बटे कितना है सर 10 है, किसके बराबर हो जाएगा सर 0 के बराबर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं KVL लगाने का। और KVL का ये फायदा है ना सर नोडल लगाने का, कि तुम एक बार नोडल लगाओ, तुमको तीनों शाखाओं में धारा का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से V लगाते हैं, V निकालते हैं तो क्या होगा LCM, सर LCM तुम्हारा 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2V माइनस 200 प्लस 2V माइनस 400 प्लस V माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो ये तो कर आएगा, इधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर इसको जोड़ देते हैं, 2 2 4 1 5,
यानी 5 वोल्ट बराबर माइनस माइनस 400, ये कितना हो जाएगा माइनस 650 बराबर 0, यही होगा। हाँ सर यही होगा, क्योंकि इधर जाएगा 10 0 हो जाएगा। तो अगर v की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 650/5 कितना हो जाएगा 13×5 = 65, यानी 130 आ जाएगा। 130 हमारे वोल्ट यहाँ पे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, v का मान। अच्छा, हमको निकालना क्या है I3, और I3 की धारा कौन सी हमारी ये है। अगर I3 निकालना होता तो इसमें रखते, I2 निकालना होता तो इसमें रखते, I1 निकालना है तो इसमें रखें। तो इस तरीके से सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से करते हैं। ये इतना हो गया। अब देखो क्या करते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, I3 का मान निकालना है, तो इस वाले में रख देते हैं। क्या लिखा हुआ है v, यानी 130 - 50/10 कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 80 होगा बटे 10, यानी कितना आ गया सर, हमारा निकल कर आया 8 एम्पियर। यानी 8 एम्पियर हमारी कहाँ धारा बह रही है, इस वाले में हमारी 8 एम्पियर की धारा बह रही है। समझ में आया। चलो, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप अब क्लियर दिख रहा होगा और क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है कि सर अगले वाले में आर का मान ज्ञात कीजिए। यानी आर का मान यानी इसका मान क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। चलिए इसमें क्या करते हैं, इसको करने का सिंपल तरीका ये है कि सर ये 20 ओम है, ये 5 एम्पियर, ये आर का मान निकालना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर नोडल लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, नोडल लगाएंगे तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं, फिर कि इसको v मान लेते हैं, या इसको n लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमको पता है फिर वही लगाना पड़ेगा। इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको I1 लिख देते हैं, इसको I2 लिख देते हैं, और ये I3 तो थे ही, जो कि जिसकी वैल्यू 5 एम्पियर के बराबर है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो नोडल लगाने पे n पर KCL लगाने पर क्या हो जाएगा सर, I1 + I2 + I3 बराबर 0। I1 का मान कितना हो जाएगा देखते हैं। तो v - 0 है तो केवल v लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 0 कुछ कोई वोल्टेज नहीं था ना, तो v क्योंकि ये उच्च पोटेंशियल है तभी इधर इधर धारा भरी है, तो v - 0 बटे 20 ओम प्लस I2 का मान v - 100 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इधर से धारा चली पहले ये मिला है तो माइनस लिखना पड़ेगा 5। और I3 का मान उधर ले जाते हैं, क्योंकि पता ही हमको तो -5 एम्पियर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तो v का मान निकालने तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 20 ले लेते हैं, 20 ही आएगा। ये v हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 4v - 800 = 5 एम्पियर माइनस में। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 5v बराबर, ये कितना होगा 5 दूनी 100, और इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी हमारे कितना आया 900। यानी यहाँ तक अगर हम v का मान निकालना चाहें तो 900/5 करना पड़ेगा, जो कि निकल के आएगा 180 वोल्ट। यानी इसका मान कितना निकल के आया 180 वोल्ट। अब देखो ध्यान समझना, कितना निकल के आया यहाँ पे सर 180 वोल्ट निकल के, सर ये माइनस है ना, माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 700 होगा ना, सॉरी देखो यहाँ पे 700 हो जाएगा, ये 700 होगा, कितना होगा 700 हो जाएगा, गलत हो गया देखो, तो कितना हो जाएगा 140 वोल्ट हो जाएगा। कितना निकल के आया 140 वोल्ट। अब हमको पता है कि इसका मान 140 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे 140 वोल्ट है ना, तो यहाँ से देखो यहाँ पे क्या कहाँ लिखा है I3 का मान 5 एम्पियर था, उधर गया तो -5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तब यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे अगर 140 वोल्ट है, इसका मतलब इस शाखा में 140 वोल्ट भी
होगा इस शाखा में, यानी जो वोल्टेज यहाँ 140 वोल्ट यहाँ है तो 140 वोल्ट यहाँ पर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो जब 140 वोल्ट यहाँ पर है तो इसको लिख सकते हैं कि आर बराबर कितना होता है, वी बटा आई। तो वी का मान कितना दिया हुआ है 140, और ये कितना है 5 है, कितना निकल कर आया आर बराबर वी अपॉन आई। तो सर ये हमारा निकल के चला आएगा समथिंग 5 दूनी 10, 8 पंच 40, 28 एम ओम। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, इसकी वो वैल्यू हो जाएगी 2800। लगाना क्या था सर, लगाना तो सर नोडल ही था इसी तरीके से। ठीक है, नहीं तो फिर केवीएल लगाओ, ज़्यादा लंबे समय हो जाएगा। देखो हमेशा नोड मानो, बता देते हैं हमेशा नोड मानो, एक दिशा तुम्हारा दिशा अपने हिसाब से मान सकते हो, अगर दिशा नहीं दिया तो अपने हिसाब से मान दो, फिर उसी हिसाब से आने वाली धारा है कि जाने वाली धारा अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। देखो आने वाली धारा यही होगी I1, यानी उच्च वोल्टेज माइनस निम्न वोल्टेज कोई था नहीं तो 0 मान लिए, बटे 20 कर दिए, प्लस क्योंकि सभी निकलने वाली है, उच्च वोल्टेज माइनस निम्न वोल्टेज ये 100 है, दो 200 वोल्ट मान के हम कर दिए क्या जी, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको 200 वोल्ट रखो। ठीक है, जब 200 वोल्ट मान के कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, 200 वोल्ट रखो। ठीक है, हालांकि आंसर वहाँ पे दूसरा होगा क्योंकि 100 वोल्ट के हिसाब से दूसरा आएगा, तो हम 200 माने तो तुम 200 के हिसाब से ही करो। ठीक है, तुम्हारा कितना 140 हो गया, ये 2800 में यहाँ से निकल के चला आया, कोई दिक्कत है समझ में आ गया ना। देखो 200 वोल्ट ही मान के करो, ठीक है ना, ये इतना था, सही है। चलो ये नहीं होगा, ये हमारा 140 हो जाएगा, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। यदि दो प्लेटों के बीच की दूरी को 10% घटा दें तो कैपेसिटेंस परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात करें। हमको पता है कि सी जो होता है 1/d होता है, यानी प्लेट के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जिसको करना चाहते तो एक फार्मूला होता है सिंपल। ठीक है, जो अनुपात फार्मूला होता है या बनने वाला बुद्धि भी लगाते हैं तब भी आंसर आ जाता है। तो क्या कहता है कि 10% घटा दिया जाता है, तो मान लेते हैं कि जो नॉर्मल दूरी को 1 माने, ठीक है, तो घटे को क्या मानेंगे, हम लिखें छठे, घटे को क्या मानेंगे, क्या माने, तो इसको सर मानेंगे क्योंकि 10% कम हो रहा है ना, तो इसको लिख देंगे 0.9। कितना लिख दिए 0.9। अब ये फॉर्मूला याद रखो, जो अधिकतर हम लोग पढ़ते भी हैं, शॉर्ट ट्रिक जब आले सर वाली सबकी बुक देखोगे शॉर्ट ट्रिक में तो सब लिखा होता है। तो घटने वाले के लिए क्या, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती था तो 1 क्या लिखना पड़ेगा n। अगर यहाँ पे d² होता है तो यहाँ पे वर्ग लगा देते। ठीक है, अगर ये समानुपाती होता है तो ऊपर n ले जाते, मगर ये करके इसको क्या कर देते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तुम्हारी वैल्यू निकल के चली आएगी। तो 1 - 1/0.9 है इंटू 100 है, कोई दिक्कत नहीं है, यही निकल के आ रहा था। 0.9 तो कितना हो जाएगा सर, ये हमारा 10 हो जाएगा, बटे 9 तो है ही, इंटू 100 कर देते हैं। इसको ध्यान से देखना, ये तरीका इंटू 100 कर देते हैं, सही है। चलो अब क्या करते हैं, 9 एलसीएम ले लिए तो 9 ले लिए, -10 बटे 9 गुणे 100, यही चल रहा है। हाँ सर यही है, आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या करते हैं, इसमें ये निकल के आ गया तो हो जाएगा -9 1 बटा 9 गुणे 100 है। ठीक है, ये हो गया। तो इसको निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा सर, ये हमारा निकल के आएगा 11.11 समथिंग आएगा इसी तरह। ठीक है, यानी कितना निकल के आ रहा है, -11%। 11% वाला समझ रहे हैं, यानी यहाँ जब माइनस है तो ये बढ़ेगा ना, तो ये इसलिए माइनस आया है क्योंकि जब आप 10% इसको घटा दोगे, 10% घटाए इसको, तो इसका मान क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया इसलिए माइनस दिखा रहा है, क्योंकि वित्त का मान पाती था इसलिए माइनस दिख रहा है। ठीक है, तो इसको करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, 1/1 - n, तो 1n का मतलब क्या हुआ, 10% घटा, यानी कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। तो 0.9 ये रख दिए, 10/9 किए, एलसीएम लिए तो 9 आ गया, 9 10 किए क्या हो जाएगा, 1/9। फिर इस तरीके सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर लिखा होगा -11%। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, सही है। तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाले फॉर्मूले से किया जाता है। अगर देखो, अगर ऐसे दे दिया होता कि टॉर्क पता है समानुपाती धारा के होता है सीरीज मोटर में, तब कैसे लिखते हैं,
तब लिखते हैं अगर 10% बढ़ोतरी हो रही है, 10% की बढ़ोतरी हो रही तब ऐसे लिखते हैं एन स्क्वायर माइनस 1। जब बढ़ोतरी होती है तो पहले इसको लिख लेते हैं, और जब घटोतरी होती है तो इसको बाद में लिखते हैं। और सारी कहानी अगर ये स्क्वायर है तो एन के स्क्वायर लगा दो, गुणे 100 कर दो। ठीक है, इसको ट्रिक बोलते हैं, तो इसको याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या निकालना है, एल इक्विवेलेंट ज्ञात करना है, यानी तुल्यांक ज्ञात करना है। और कैसे निकलेगा ये आपको बताना है। एल तुल्यांक निकालना है। एल तुल्यांक निकालने के लिए सिंपल तरीका हमको पता है कि सर जी एल तुल्यांक बराबर होते हैं, जितने भी दिए हों इन्हें सेल्फ इंडक्टेंस उसको जोड़ देते हैं। तो कितने हैं सर, 3 है, तो लिखते हैं सर L1 प्लस L2 प्लस L3। अब चूंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दिया है तो देखेंगे कि एडिटिव है कि सब्ट्रैक्टिव है, उसी हिसाब से कर देते हैं। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं ऊपर वाला, क्योंकि 2 है ना, ये अगर ये है और ये है तो ये तो सब्ट्रैक्टिव है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सर, -2m लिखना पड़ेगा। m का मान जो है आगे देखेंगे। फिर नीचे देखते हैं ये है और ये, क्योंकि यहाँ पे जब शुरुआती हुआ तो इसका ये ख़त्म वाला हुआ है दूसरे वाले का। ठीक है, और यहाँ पे देखो अगर शुरुआत हुआ था तो यहाँ पे ख़त्म हो गया था। जब इसका शुरुआत होता है तो ये भी शुरुआत होना चाहिए था, तब एडिटिव होता है। और ये ख़त्म, अगर ये शुरुआत है तो यहाँ पे होना चाहिए था, तब बोलते हैं। क्योंकि जब ये ख़त्म है तो यहाँ पे भी ख़त्म होना चाहिए था, तब बोलते हैं ये भी एडिटिव है। मगर ये शुरुआत है और ये भी शुरुआत है, तो इसको क्या बोल देंगे, ये एडिटिव होता है और ये सब्ट्रैक्टिव होता है। तो देखो सब्ट्रैक्टिव घटा दिए, प्लस 2m करना पड़ेगा। अब देखो सबकी वैल्यू लगते हैं L1 3 4 5 प्लस सब्ट्रैक्टिव वाला पहले एडिटिव कर देते हैं। 2m कितना है, तो 2 गुणे 2, क्योंकि 200 वाला जुड़ने वाला है, -2m, तो 2 गुणे 4 करते हैं। इसको करके देखते हैं, 4 3 7 7 5 12 प्लस 4 -8 कितना हो जाएगा, तो सर जी 4 प्लस 4 हो जाएगा, जो कि हमारा कितना निकल के आएगा, 8 हेनरी निकल के आएगा। याद रखना, ये जरूर ध्यान रखना कि एडिटिव है कि सब्ट्रैक्टिव। अगर ये शुरुआत है तो यहाँ पे भी शुरुआत हो तो इसको एडिटिव बोलते हैं। अगर ये ख़त्म है और ये भी ख़त्म है, पर ये शुरुआत है और ये ख़त्म हो गया तो इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्टिव। इस तरीके से किया जाता है, इसको जरूर याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, कि Vm sin ओमेगा टी है और Vm sin ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री है। इसका कालांतर ज्ञात करना है। क्या करना है, फेज एंगल ज्ञात करना है। चलो पहले चीज़ है, इसमें रेफरेंस क्या है, sin ओमेगा टी इसमें ये कॉमन है। तो क्या करते हैं, पहले एक ओमेगा टी का डायग्राम बना लेते हैं। सर ये हमारा कॉमन एंगल है ओमेगा टी। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो साइन वोल्टेज का वेवफॉर्म है, ये 30 डिग्री नीचे है, तो इससे 30 डिग्री नीचे घटा देते हैं। ठीक है, ये 30 डिग्री नीचे कर देते हैं। और ये वाला जो है ओमेगा टी से 50 ऊपर है, इसको 50 ऊपर बना देते हैं। तो ये 50 ऊपर बना दिए। इस ऐसा ही बनाना पड़ता है। देखो ओमेगा टी कॉमन ले लिए, ये 30 डिग्री नीचे था, नीचे बना दिया ओमेगा टी से, ये ऊपर है, इसको ऊपर बना दिए। अब टोटल कालांतर की बात करें तो 50 और 3 कितने होंगे, यानी एंगल 50 प्लस एंगल 30 हमारा निकल के आया एंगल 80 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व किया था, ये कालांतर हमारा निकल के चला है। ठीक है, चलो आज का लास्ट सेशन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबू से चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। देख लो पूरा पसीना हो गया तुम लोग के चक्कर में। ठीक है, चलो तो इस मेहनत के लिए सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। पूछा क्या है, एवरेज मान पूछा है। ठीक है, यानी पूछा क्या है सर जी, पूछा है औसत मान। ठीक है, औसत मान पूछा है। हमको फॉर्मूला पता है कि सर जी एवरेज का फॉर्मूला होता है, अगर वोल्टेज दिया है तो वी एवरेज निकालते हैं, तो होता सर जी है 2Vm/π होता है। उसके लिए सर जी हमको Vm पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये दिया हुआ है कि पीक टू पीक वोल्टेज कितना है, 628 वोल्ट है। ठीक है, 628 वोल्ट। तो मैक्सिमम कितना होता है, तो सर होता है पीक टू पीक वोल्टेज बटे 2 करते हैं। तो पीक टू पीक कितना है, 628 बटा 2 कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 314 आ जाएगा। ठीक है, चलो 314 वोल्ट वहाँ निकल के चला आया। अब यहाँ पे रख देते हैं, 2 गुणे Vm की वैल्यू 314 है, पाई की वैल्यू 3.14 है, वोल्ट है। यहाँ पे हटाते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, बचा क्या हमारा 200 वोल्ट, यानी वी एवरेज क्या निकल के आया सर हमारा, 200 वोल्ट निकल के आया। ठीक है, तो देखो सारे अच्छे क्वेश्चन लिए थे, सारे कहीं ना कहीं पूछे गए थे, तुमको कराने का प्रयास था।
ठीक है, कि तुमको कराया जाए, इसलिए तब लेकर आए क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, मेहनत करो और सिलेक्शन लो, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल की सिलेक्शन संभव नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।